अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान अरशद हाज़िर खिदमत। मेरी दस्तबस्ता दरख्वास्त आज का प्रोग्राम शुरू होने से पहले कि आपकी ये जिम्मेदारी है कि आपके जो जो अजीज़ो कारे बच्चे, छोटे बड़े प्यारे दोस्त अहबाब डॉक्टर्स हैं, हाथ पाँव जोड़कर आपने उनको ये प्रोग्राम दिखाना है। उनको पकड़कर बिठा लें अपने पास, एक एक चाय का कप उन्हें दें, बल्कि नहीं सॉरी पानी का एक गिलास दें और उन्हें कहें कि पुत्र ऐथे बह जा थे ए वेखना ही। क्यों? क्योंकि इस वक्त इस माशरे में अवाम की बड़ी तादाद यहां तक पहुंच गई है, लिटरली नको नक हो गए। एक अजियत, एक तकलीफ, एक परेशानी। अगर किसी घर में कोई बच्चा पैदा हुआ और वो अलालत का शिकार हो गया, वो तो एक अजियत है, वो कुदरत की तरफ से है। ज़ाहिर है उसके लिए कुदरत ने इंसान को सहूलियात दी हैं और वो सहूलियात इनके हाथ में है। यानी जो अपने आप को नाम निहाद मसीहा कहते हैं, उतार दे यार अपने नामों के साथ से अगर आप वाकई नहीं है तो। क्यों? क्योंकि आज मैं आपको पूरी एक वालिद की कहानी सुनाने जा रहा हूं। मेरा रिसेंटली बच्चा इंतकाल कर गया, अल्लाह उसकी मगफरत फरमाए और हमारी आफियत के साथ अच्छे मकाम पर मुलाकात करवाए और उसको रोज़े महशर हमारे लिए ढाल बनाए। मुझे अल्लाह पर रासिख यकीन है क्योंकि यही अल्लाह और उसके रसूल का वादा है। लेकिन इस मुआशरे में जहां पर आपको हेल्थ फैसिलिटीज का मामला आता है कि आप कोई सेहत का मामला करें, यू आर बीइंग पेड फॉर दैट, माइंड इट, यू आर बीइंग पेड फॉर दैट। और आपको रियासत ने पढ़ाया होता है, आपको रियासत ने आप पर खर्चे किए होते हैं आम आदमी के। उसी बच्चे जिसके इलाज में आप कहीं ना कहीं कोताही कर रहे होते हैं, उसके माँ बाप के पैसे के साथ आपको पढ़ाया जाता है, फिर आपको तनख्वाहें दी जा रही थी, नस्ल दर नस्ल आपको संभाला जाता है। जाहिर है हर डॉक्टर बुरा नहीं है, लेकिन आज मैं बात सिर्फ उन जालिमों के साथ कर रहा हूं जो डॉक्टर्स के लबादे में जालिम है। मेरे साथ मोहम्मद एहसन मौजूद हैं। एहसन भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम इमरान भाई, क्या हाल है? एहसन को अल्लाह ताला ने एक बेटी से नवाजा है। इनके घर में दूसरी तीसरी जनरेशन में पहली बेटी आ रही है और बेटी के बाद 3 महीने 20 दिन इसको हो चुके हैं। ये सूली पर लटका हुआ है। क्यों? क्योंकि इसको सूली पर लटकाया गया है। एक तो अलालत हो ना, तो डॉक्टर अच्छा काउंसल कर दे, समझा दे, बता दे, यार जख्मों पर मरहम रखा जाता है। इंसान कहता है ठीक है यार अल्लाह की रजा है। लेकिन अगर बदबख्त लोग वहां पर, अब इसके बच्चे के बकायदा बोन मैरो सैंपल चोरी होने का ये क्लेम करता है। सीएम पोर्टल पे ये गया, झंडी, ये एमएस के पास गया, झंडी। डॉक्टर धमकी लगाकर क्या कहता है, मैं यूं कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये 2 फाइलें फटनी और पर्चा। मैंने ऐसे केसेस भी देखे कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बच्चा मर गया, उसके बाप को उसके जनाजे में शामिल नहीं होने दिया गया। क्या कहा जाए इसको? सुनेंगे इनकी कहानी इनकी जुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह आपके लिए आसानी करे और नालैन फातिमा बेटी को अपनी पनाह अता फरमाए और आप उसको हंसता खेलता हमेशा उसको अपने गिर्द देखें और ये बच्ची आपके लिए बड़ी आफियत वाली बच्ची हो। आमीन। लाहौर से आपका ताल्लुक है? शेखपुरा से? अभी लाहौर में रहता हूँ मैं, लेकिन अबाई गांव हमारा जो है ना वो शेखपुरा है। अभी आपकी बच्ची के बोन मैरो की चोरी का मामला कोई जी ऐसे या बोन मैरो गायब हुआ है, हुआ क्या है वो भी आपने बताना है। लेकिन मैं स्टार्ट से चाहूंगा, जिस दिन अल्लाह ताला ने आपको ये नेमत दी, आज मैं पूरी तसल्ली के साथ मैं सिर्फ आपको सुनना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया इमरान भाई, आप मुझे सुन रहे हैं, मेहरबानी। ऐसे है कि 14 जून को जो है ना मेरी बेटी पैदा होती है, मॉर्निंग में, सुबह 10 बजे के दरमियान, 10 साढ़े 10 बजे के दरमियान। ठीक है। बेटी पैदा होती है, दिन दिन जो है वो घर में गुजर जाता है खुशियों में कि अल्लाह पाक ने नेमत दी है। कितने अरसे बाद ये बेटी पैदा हुई? ये हमारे खानदान में 34 ईयर के बाद अल्लाह पाक ने हमें रहमत दी है। अल्लाह अकबर। ठीक है, चाव ही नहीं उतर रहे होंगे। ऐसे ही है। पहले मेरी सिस्टर्स हैं 2, लेकिन वो एक दिन की थी, वो उनकी डेथ हो गई थी। मतलब कि 3 माह इस बच्ची ने सरवाइव किया है। मतलब कि ये मेरे खानदान की 34 ईयर के बाद 34 साल बाद हाँ जी, जो मतलब अभी अल्लाह हिफाजत करे, 3 मंथ 20 दिन जो है ना सरवाइव कर रही है, वो भी सिर्फ हॉस्पिटल में, घर में नहीं। पहले दिन ये जब दिन गुजर जाता है, रात को ये मदर फीड नहीं करती, सारा दिन गुजर जाता है, ये दूध नहीं पीती। ठीक है। हमें लगता है कि शायद कोई मसला है, हम इसे उठाते हैं, कोशिश करती रहती है इसकी वालदा कि इसको दूध पिलाया जाए,
घर का या जैसे भी कुछ भी उनकी तो कुछ ना कुछ इसके कुछ पेट में दिया जाए, लेकिन ये कुछ भी नहीं खाती। ठीक है। हमने इसको रात को ही फर्स्ट नाइट ही, बच्ची पैदा कहाँ हुई थी? ये शेखपुरा में ही प्राइवेट घर पे ये ना डिलीवरी हुई है, नॉर्मल डिलीवरी है इसकी। घर पे डिलीवरी खुद करवाई थी या नहीं, पास ही उनके जो एक क्लिनिक है, तो वहाँ पे जो है ना वो गांव में जिस तरह आपको पता क्लिनिक होते हैं दाइयाँ। हाँ जी, नॉर्मल। पहले तो माफ कीजिएगा, यही गलत था, आपको बच्ची को अस्पताल ले जाना चाहिए था। 12 लागे चले, कोशिश थी हमारी हॉस्पिटल, लेकिन वक्त नहीं मिला कि हॉस्पिटल। अच्छा, वक्त नहीं मिला, बाय चॉइस नहीं किया, वक्त हाँ नहीं जी, मिला। वक्त नहीं मिला, वरना हमने हॉस्पिटल ही जो है ना जाना था। अब क्या होता है, इसकी तबीयत खराब हो जाती है, हम इसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, चिल्ड्रन हॉस्पिटल शेखपुरा में, नबीपुरा के पास है। वहाँ लेके जाते हैं, वो कहते हैं कि इसको ना ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है, इसको ऑक्सीजन लगा कर रखनी है। उन्होंने इसको नर्सरी के अंदर एडमिट कर दिया। माथा नीला होगा, ऐसे ही है जी। नर्सरी के अंदर एडमिट कर दिया और 5-6 दिन उन्होंने ऐसे ट्रीटमेंट चलता रहा उनका। जब वो बोलते थे, सारे दिन में एक आधी दफ़ा जाके मुलाकात करने का मौका मिलता था, वो जाके कभी मैं चले जाता था, कभी मेरी वालदा चली जाती थी, हम जाके होके वापस आ जाते थे, ज़्यादा देर रुकने नहीं देते थे। ठीक है। अब वहाँ पे 6 दिन गुजरे हमें, तो उन्होंने हमें छुट्टी दे दी कि आपकी बच्ची ठीक हो गई है, ठीक है, आप इसे ले जाएं। आपने खुशी मनाई? हम फिर से खुश हो गए कि चलो शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह, घर चलते हैं, ठीक हो गई है। मैंने उसको लिया, मैंने रास्ते में से मिठाई ली, सारा कुछ मतलब हर चीज़ ली कि मैं घर जाके मोहल्ले में बांटूंगा, मेरे दोस्तों को उनको बताऊंगा कि मेरे घर में बेटी पैदा हुई है। लोग कहते हैं कि बेटी पैदा हुए और परेशान होते हैं वो, ठीक है। मुझे इतनी खुशी थी कि मुझे जब फ़ोन किया गया कि आपके घर में ना बेटी पैदा हुई है, पहले मुझे बताया गया कि आपके मुबारक हो, मैंने 5 kg मिठाई ली। जब मुझे बताया गया, दोबारा फ़ोन किया कि आपके घर में अल्लाह ने रहमत दी है, मैं वापस गया वो मिठाई लेके, वो वापस गया, मैंने 20 किलो ली। माशाअल्लाह, मैं कहा अल्लाह ने मुझे रहमत दी है। मैं लेके जब मैं घर जाता हूँ, वो खुशी तो एक अपनी जगह पे है। आगे चलते हैं, ठीक है। 6 दिन गुजरते हैं, मैं घर लेके जाता हूँ, वो मुझे दोबारा से रात को मेरी बेगम बोलती है कि ऐसे नहीं, इसकी तबीयत जो है ना फिर से ख़राब हो रही है। मैंने कहा अभी क्या हो रहा है? उन्होंने बताया कि इसको झटके लग रहे हैं। हो, ठीक है, फिट्स है। हाँ जी। मैंने कहा इसको हॉस्पिटल ले चलते हैं, लेकिन मैंने उनको बोला, मैंने कहा हो सकता है ये फीड नहीं कर रही, दूध नहीं पी रही अभी। 6 दिन में उसने दूध नहीं पिया? 6 दिन में तो उधर मेडिसिन चल रही थी ना, उन्होंने तो दूध पिलाने की इजाजत नहीं दी हुई थी। हाँ। हॉस्पिटल में तो वो नहीं अलाउ कर ड्रिप लग रही थी। ड्रिपें लग रही थी। तो आपने नहीं पूछा कि जब मुझे घर भेज रहे हैं तो मैं वहाँ पे जाके क्या करूँगा, दूध तो बच्ची पी नहीं देगी? अभी हमें इस चीज़ का पता ही नहीं था कि उसके तालू के अंदर सुराख है। डॉक्टरों के पास 6 दिन रहने के बावजूद उन्होंने बताया नहीं हमें, ना उन्होंने चेक किया, उन्होंने बस ये देखा ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है, ठीक है इसको चेक करते रहो। ये नहीं देखा कि उसके तालू में सुराख है, वो दूध तो पी ही नहीं सकती, ठीक है। जब हम उसको घर लेके गए, उसको वही झटके लगने लग गए, उसकी आंखें घूम रही, परेशान हम हो गए। फौरी तौर पे जो है ना हम उसे दोबारा से हॉस्पिटल ले गए, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में दोबारा से। डॉक्टर ने चेक किया अच्छे तरीके से और उसने हमें बताया, ये पहले दिन हमें उसने बताया कि इसके तालू के अंदर सुराख है, जिसकी वजह से ये अपनी मदर फीड नहीं कर सकती, ठीक है। ना ये मदर फीड कर सकती है और ना ये दूसरा मतलब कि जो फीड होते हैं चीज खा पी सकती, कोई भी चीज़ जो है ना ये इसको नहीं पी सकती। इसके लिए स्पेशल जो है ना वो डॉक्टर साहब आपको लिख के देंगे फीडर, वो ही इसके लिए यूज़ होगा, उसके अलावा ये यूज़ नहीं कर सकते आप, ठीक है। मैंने कहा ओके। अब वो उन्होंने क्या किया, एडमिट कर लिया इसको। एडमिट करने के बाद ये ऐसी प्रोसीजर 3-4 दिन गुजरता रहता है, उसको झटके लगते रहते हैं मुसलसल। मुझे डॉक्टर साहब बुलाते हैं, मुझे कहते हैं जी मुझे शक है इसको गर्दन तोड़ बुखार हो गया। शेखपुरा में? हाँ जी, ये शेखपुरा चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। अच्छा जी। मुझे कहते हैं जी मुझे शक है इसको गर्दन तोड़ बुखार हो गया। मैंने कहा इसका क्या इलाज है? मेरे साथ तो फर्स्ट टाइम हो रहा था, मुझे तो पता भी नहीं था कि ये क्या होता है, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि गर्दन तोड़ बुखार क्या होता है। ठीक है, ठीक है। मैंने उन्हें पूछा कि ये होता क्या है, क्या मसला है? कहते जी इसके दिमाग के अंदर ना इन्फेक्शन हो गया, एक झिल्ली होती है उस पर, ठीक है। उन्होंने मुझे बताया कि इसके दिमाग में इन्फेक्शन हो गया है, तो उसकी वजह से उसको झटके लग रहे हैं। उसकी हम इसको मेडिसिन चला रहे हैं, 14 दिन मेडिसिन चलेगी, उसके बाद हम आपको बताएंगे क्या करना आगे, ठीक है। मैंने वो 10-12 दिन उसकी मेडिसिन चली, उसके बाद मुझे एक डॉक्टर मिले, मैंने उन्हें पूछा अच्छे तरीके से, उन्हें बताया मुझे कि बेटा इसको चुप करके ना लाहौर ले जाओ, यहाँ पे कुछ नहीं होना इसका,
ठीक है, मैं गुस्से में ना वापस उस डॉक्टर के पास गया। मैंने कहा इस बच्ची को हुआ गया है, मुझे बताएं। कहते जी इसको गर्दन तोड़ बुखार है, हमें शक है। मैं क्या पक्का कैसे होएगा, ये भी तो बता दे मुझे। अब 12-13 दिन हो गए मेडिसिन लगा रहे हैं, मुझे पक्का करें कि ये ऐसे होगा। लेकिन मुझे मेरे दोस्त ने, मैं मुत्तफिक नहीं हुआ उससे, मुझे एक दोस्त ने मशवरा दिया कि चुप करके जाके MS के पास जाओ, वहाँ थोड़ा सा उन्हें बताओ कि यार हमें लाहौर शिफ्ट कर दें, हम यहाँ पे नहीं रह सकते, मेहरबानी है आपकी। ठीक है। मैंने उनके अगर रिक्वेस्टें की, सारा कुछ किया, लेकिन उन्होंने एक दिन बाद जो है ना मुझे लाहौर रेफ़र कर दिया। ठीक है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में? जी, चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में। इसी दौरान में हमारा 1 महीना गुजर जाता है, बच्ची 1 माह की हो जाती है। 1 महीना आप शेखुपुरा ही रहे? हाँ जी, कभी घर जाते हैं, कभी घर से वापस हॉस्पिटल। अब 1 महीने की बच्ची होगी और आप लाहौर पहुंच गए? लाहौर पहुंच गए। 26 जुलाई वाले दिन जो है हम लाहौर पहुंचते हैं और हमें इमरजेंसी में 1122 वाले जो है ना वो एडमिट करवा के वो चले जाते हैं। बच्ची की तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई थी इसलिए आप एम्बुलेंस पे आए थे? जी जी, ऐसे ही है। उसको ऑक्सीजन का प्रॉब्लम भी था और उसके बाद उसको झटके मुसलसल लग रहे थे। अच्छा जी, ठीक है। यहाँ पे जब उन्होंने एडमिट किया, उन्होंने अच्छे तरीके से चेकअप किया, थोड़ी रात उन्होंने ऐसी गुजारी है। उसके बाद जो है उन्होंने सुबह के टाइम हमें वार्ड में शिफ्ट कर दिया, 1st फ्लोर चिल्ड्रन हॉस्पिटल मेडिकल वार्ड 4 में। ठीक है। यूनिट 4 में, रूम नंबर 38 में। ठीक है, हमें शिफ्ट कर दिया। अब सुबह को डॉक्टर जो है जैसे उनको चेक करते हैं, डॉक्टर आते हैं, उसको चेक करते हैं अच्छे तरीके से, जो भी उन्होंने जो राउंड होता है वो चेक करते हैं। पहले दिन पे मैं दफ्तर गया होता हूँ, मैं शाम को आता हूँ। वो मेरी बेगम को बोलते हैं कि इसके फादर जब आएँ उसके साथ हमारी मुलाकात करवाएं। ठीक है, डॉक्टर ने कहा? डॉक्टर ने बोला। आप मुतमईन थे अभी तक? अभी तक मुतमिन था कि मेरी बच्ची ठीक है, 1 आधा दिन रहेगी तो घर चले जाएंगे। अच्छा जी। अब मुझे मेरी वाइफ फ़ोन करती हैं, मुझे कहती हैं कि ऐसा डॉक्टर साहब ने आपको बुलाया, आप ऐसा करें जल्दी आ जाइएगा ऑफिस से, डॉक्टर साहब आपको बुला रहे हैं। मैं ऑफिस जाता हूँ, उधर से हॉस्पिटल जाता हूँ। डॉक्टर मेमूना जो इसको ट्रीट कर रही थी उनके साथ मेरी मुलाकात होती है। अच्छा जी। इनके फीडबैक पे जो इनके साथ दूसरे डॉक्टर थे, उनका नाम था डॉक्टर आसिफ। अब डॉक्टर मेमूना मुझे बोलती हैं कि बेटा आपकी बच्ची को गर्दन तोड़ बुखार हो गया। ठीक है। मेरा वही क्वेश्चन था जो मैंने शेखपुरा वालों को किया। मैं कहा मैडम हो गया है या शक है? उन्होंने बोला कि नहीं हो गया है, लेकिन फिर भी हम सैंपल लेंगे। इसकी कमर का, रीढ़ की हड्डी का पानी होता है, वो बोन मैरो जिसे बोलते हैं, वो लेंगे। उससे पता चलेगा कि इसके दिमाग में कितना इन्फेक्शन है। उसके बाद हम आपको बता सकते हैं कि इसकी आगे डोज कितने दिन चलेगी, इसको कितने दिन का जो है ना वो प्रोसीजर चलेगा। मुझे उन्होंने बताया कि यहाँ तो इसको 14 दिन की मेडिसिन लगेगी या 21 दिन की मेडिसिन लगेगी। जब बोन मैरो की रिपोर्ट पे पता चलेगा? हाँ जी, रिपोर्ट पे पता चलेगा। अब रिपोर्ट क्या होता है, 29 तारीख को आपको अभी उम्मीद लग गई कि ठीक है शायद इस तरह बेहतर हो जाए? मुझे ये था कि चलो, मुझे तो बोन मैरो का नहीं पता था कि क्या बोन मैरो क्या होता है, मुझे इसका भी नहीं पता था। मैंने अपने डॉक्टर से कंसर्न किया कि ये बोन मैरो मांग रहे हैं, कह रहे जी इसकी कमर का पानी लेना है। सुना ज़रूर था कि कमर का पानी निकालना नहीं चाहिए, बड़ा ख़तरनाक होता है, इंसान जो है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन मेरे दिमाग में वो भी चीज़ें चल रही थी, लेकिन ये चीज़ भी चल रही थी कि मेरे ख़ानदान में 34 ईयर के बाद बच्ची पैदा हुई है। अल्लाह ना करे कि ये बोन मैरो के चक्कर में अगर उसे कुछ हो गया ना, मेरे घर वालों ने मुझे छोड़ना नहीं है। मैंने कहा मैं अपने घर वालों से मशवरा करूँगा, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका मैंने आपको सैंपल देना है कि नहीं देना। अच्छा जी। मैंने घर वालों से पूछा कि वो ऐसे ऐसे कह रहे हैं, मैंने अपने डॉक्टर साहब से भी पूछा, लेकिन मेरे घर वाले कहते हैं कि हमने सैंपल नहीं देना। लेकिन मैं उनके खिलाफ जाके मैंने बोला कि मुझे मेरे डॉक्टर ने कहा कि इसको सैंपल दे दो, कोई मसला नहीं है, इसके अलावा कोई हल नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, दिया जाता है, ये इतना बड़ा मसला नहीं है। ठीक है। मैंने वो मैडम ने मुझे बोला कि यहाँ पे लिख दे कि बोन मैरो लेना है, कि इसको कितना दिमाग में इन्फेक्शन है उसको चेक करने के लिए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस के हवाले से लिखवाया जाता है कि अगर इस दौरान कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। ठीक है, आगे जी मैंने वो लिख के दिया, सिग्नेचर करके दिए। अब ये 10:30 बजे का टाइम होता है, 11 साढ़े 11 बजे के टाइम 29 जुलाई को, ठीक है, सैंपल ले लिया जाता है। 29 जुलाई को आपका
सैंपल ले लिया गया दिन में 10 बजे। जी। अब मुझे कहते हैं अच्छा, जब ये सैंपल लिया गया तब वहाँ पे पास कौन मौजूद था? मेरी वाइफ अंदर थी और बच्ची मेरी के पास थी? हाँ जी। लेकिन जब वो सैंपल लेने के लिए आए, इन्होंने मेरी वाइफ को जो है बाहर निकाल दिया। कोई भी उस टाइम पास मौजूद नहीं था? कोई भी मौजूद नहीं था। और मुझे बोला गया डॉक्टर मेमूना की तरफ से, डॉक्टर मेमूना मुझे कहती हैं कि मैं ना इसके सैंपल लूँगी दो सैंपल निकालूंगी। मुझे कहती हैं ये सैंपल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन 2 क्यों? मुझे कहती हैं कि एक जो है आप अपने पास रखेंगे, मैं आपको दूंगी, एक मैं सैंपल आप अपने पास जी रखेंगे? मुझे बोला गया एक सैंपल आप अपने पास रखेंगे, दूसरा मैं रखूंगी। डॉक्टर मेमूना आप ये कह रही हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल्स लाहौर में, आपको ये कह रही हैं कि मैं 2 जगहों पर सैंपल लूंगी बच्ची के बोन मैरो के, एक सैंपल बाप अपने पास रखेगा, एक सैंपल डॉक्टर अपने पास रखेगा। ये कैसे अमकाना बात है? मुझे कहती हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सैंपल, अल्लाह ना करे मिसप्लेस हो गया तो मैं आपसे दूसरा मैं आपसे मांगूंगा। अगर वो कहती हैं कि मेरे पास जो है वो खड़ी गया तो मैं थर्ड तो ले लाऊंगी। हाँ जी, आपसे ले लूंगी। ठीक है। अच्छा जी। मैं उस वक्त कंफ्यूज था, मैंने भी कहा ठीक है मैडम। ये बात बाद में मेरे माइंड में आई कि ये 2 मांग क्यों रही हैं, जब मेरे साथ मैंने इनको, और आप लिख के दे चुके हैं? मैंने लिख के दे दिया था। मैं कंफ्यूज था, परेशान था, मेरी बच्ची है कि चलो अल्लाह करे ठीक हो जाएगी। मैंने कहा मैडम जो लिखवाना ना मुझे बता दें, मैं सिग्नेचर करके। जाहिर है क्या अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें, बच्ची ठीक हो किसी तरह। इन्होंने जो लिखाना लिखा लो, ले लिया। अब इन्होंने बोला कि 12 घंटे या 24 घंटे के दौरान आपको इसकी सैंपल की जो है 12 से 24 घंटे की रिपोर्ट मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये सैंपल इन्होंने अकेले में लिया, उस वक्त इनके पास कोई और मौजूद नहीं था, इन्होंने आपको, आपकी अलिया को, सबको बाहर निकाला। ठीक है। अब ये अगले दिन जो है 30 जुलाई वाले दिन मेरी वाइफ को बोलते हैं, लिख के देती है ये मैडम उसको कि ये जाके लेबोरेटरी से सैंपल की रिपोर्ट ले आओ। 30 जुलाई को? 30 जुलाई को वो लेबोरेटरी जाती है, लेबोरेटरी वाले को जाके बोलती है कि ये सैंपल की रिपोर्ट दे दे मुझे। आगे लेबोरेटरी वाला कहता है कि इस तरह का सैंपल तो कोई रिसीव ही नहीं हुआ मुझे। अच्छा। इसकी कोई एंट्री नहीं है मेरे पास। यानी सैंपल लिया गया था 10 बजे जुलाई 29 को जी, बोन मैरो का जी, और 30 जुलाई को अगले दिन लैब कह रही हमें तो सैंपल मिला ही नहीं, हमें मिला ही नहीं है, ये वापस। और आपको इस टाइम पे आपके मुताबिक डॉक्टर मेमूना ये कह चुकी है कि मैं 2 सैंपल लूंगी। जी ऐसे ही है, एक सैंपल आपको दूंगी, एक अपने पास रखूंगी। आपको कोई सैंपल दिया? मुझे बोला गया कि उसके जो हमने सैंपल लिया ना उसमें से 1-2 कतरे निकले बड़ी मुश्किल से। हाँ। एक सैंपल के लिए निकले हैं, दूसरा सैंपल नहीं निकल सका। यानी उन्होंने कहा कि दूसरा निकला ही नहीं, निकला और पास भी किसी को नहीं खड़ा। हमने नहीं देखा। आगे चलें। वो मेरी वाइफ दोबारा से फिर जाती है, जब दूसरी दफा जाती है तो वो लेबोरेटरी वाला अपनी SOPs को जो है ना वो रद्द करते हुए उसको जो है ना अंदर बुला लेता है। वो कहता है कि बाजी ये चेक कर लें रजिस्टर, इसके ऊपर पता है कि बोन मैरो कितनी इंपॉर्टेंट चीज होती है? सर ये हमें तो बिल्कुल भी नहीं ना पता था, अगर इतना पता होता तो हम ये कभी भी देते ही ना इनको। नहीं, देना तो पड़ना था, बच्ची की सेहत के लिए जरूरी है, लेकिन उसको तो बड़ा मॉनिटर करना पड़ता है। बहरहाल बात मुकम्मल कीजिए। मेरी वाइफ को वो अंदर बुला लेता है, वो कहता है कि अभी ये रजिस्टर है। उसको तो अपनी पड़ गई ना कि मेरे पल्ले ना पै जाए कि सैंपल। उसके पास रश बहुत ज्यादा था, उसने कहा ये 29 और 30 का 28, 29, 30 का इसके अंदर एंट्रीज है, आप इसके ऊपर चेक कर लो। अगर नलैन फातिमा के नाम की कोई भी इस तरह की रिपोर्ट का कोई रजिस्टर होगी तो मैं आपको रिपोर्ट दे दूंगा, क्योंकि मेरे पास इस तरह की कुछ सैंपल आया ही नहीं है, मैं कहाँ से दूं आपको रिपोर्ट। और मेमूना डॉक्टर ने आपका सैंपल ले लिया है, उसने लैब कहती है हमें आया नहीं। हमें आया नहीं। आगे चलें। अच्छा नाज़रीन, एक चीज याद रखिएगा कि व्हेन इट कम्स अबाउट बोन मैरो सैंपल, तो ये इतना कीमती और इतना इम्पोर्टेंट इशू है कि आई टॉक टू द डॉक्टर्स, और जैसी जैसी बातें उन्होंने मुझे बताई हैं कि खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, अगर ये इसके साथ पैसा भी जुड़ा हुआ हो सकता है। आई डोंट नो अबाउट दिस केस, बट ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा जी, अब मैं दफ्तर गया होता हूँ, मैं 1-1.5 महीने के बाद दफ्तर जाता हूँ, मुझे वो कॉल करती है मेरी वाइफ, मुझे कहती है एहसन जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। मैंने कहा क्या हुआ है?
कहते जी सैंपल गुम हो गया और वो दोबारा से सैंपल लेने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ओए होए होए, अच्छा जी, रेडी बैठे हुए हैं। मैंने कहा खबरदार, तुमने अब नालैन के पास से उठ के साइड पे नहीं होना। हाँ, ये किसी तरह का भी सैंपल के कहीं मैंने कोई ड्रिप लगानी है, मैंने कहीं ये मैंने इसको इंजेक्शन लगाना है, अभी कुछ नहीं लगाने देना हाँ, जब तक मैं ना आ जाऊँ। आपने इनको हाथ नहीं लगाने देना, आप उसके पास बैठो। मैं फौरी तौर से दफ्तर से निकलता हूँ, मैं पहुँच जाता हूँ, मैं उससे पर्ची लेता हूँ जो कि डॉक्टर ने लिख के दी थी। सिर्फ उसके ऊपर CSF और नालैन फातिमा लिख के दिया हुआ था। लास्ट पे मेरी फ़ाइल का 4150 और कोड नंबर है, वो लिख के दिया हुआ था, वो भेज रही थी। मैं गया नीचे लेबॉर्ट्री वाले के पास, मैं खुद गया। फिर मैंने उससे जाकर बोला कि भाई मेहरबानी है यार, ये सैंपल मेरी बच्ची का कल का आया हुआ है आपके पास। उसने बताया मुझे कि यार लेडी, और डॉक्टरों पर यही कह रही है कि लैब में जा चुका हुआ है। डॉक्टर चक्कर लगवा रही हैं हमारे। अब मैं गया हूँ, मुझे कहती है, वो लड़का कहता है कि भाई आपकी वाइफ है या जो भी है वो आई थी, मैंने उन्हें रजिस्टर भी चेक करवा दिया है, मेरे पास भाई इस तरह का कोई सैंपल नहीं आया। आया होता, मेरा काम है, मैंने आपको उसकी रिपोर्ट देनी है, लेकिन मेरे पास नहीं आया। अब जो ये बात होती है, मैं चुप करके मैं ऊपर नहीं जाता हूँ, वार्ड में नहीं जाता। मैं क्या करता हूँ, उसी वक्त ही मरियम नवाज के पोर्टल के ऊपर, CM के पोर्टल के ऊपर कंप्लेन करता हूँ। बिल्कुल दुरुस्त किया आपने, ठीक है, शाबाश। इसलिए कि एक पढ़े लिखे और जिम्मेदार शहरी वाला काम किया, बजाय वहां जाके लड़ने मरने के आपने वजीर आला पंजाब का पोर्टल जो है उसको चूज किया। अब मुझे उम्मीद है कि यहाँ से आपको खैर जरूर मिली होगी। सर कुछ भी नहीं हुआ ना, कॉल करते हैं आगे से 4-4 5-5 दफ़ा कंप्लेन कर दी है, लेकिन वो आगे से यही है जी आपकी कंप्लेन जो है वो आगे डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर दिया है। एक दफ़ा फ़ोन किया है, 30 जुलाई को किया है। आपने CM पोर्टल पे ये बताया कि मेरी बच्ची का बोन मैरो गायब हो गया? मैंने सारा कुछ डिटेल के साथ बताया उनको, हर चीज़ बताई है। अच्छा जी। मुझे कहते हैं जी थोड़े दिन में जो है ना इसको आपको फीडबैक मिल जाएगा। थोड़े दिन में? थोड़े दिन में, 7 डेज़ में। उन्होंने मुझे बोला 7 डेज़ में। मैंने उनको ये ऑन रिकॉर्ड कॉल के ऊपर बोला, मैंने कहा मैडम इतने दिनों में हो सकता है मेरी बच्ची की डेथ हो जाए, तो मैंने आपके फीडबैक का क्या करना है? मुझे आपके फीडबैक का क्या, जब वो मेरी बच्ची का रहे ही ना तो मैंने उसका क्या करना? एक दफ़ा कंप्लेन की, कुछ नहीं हुआ, मैंने दोबारा कंप्लेन की, मुझे कहते हैं जी आपकी कंप्लेन फॉरवर्ड की हुई है। कुछ नहीं हुआ। तीसरी कंप्लेन अभी करनी थी, उससे पहले ही फोन आ जाता है। कितने दिन में की 3 कंप्लेंट्स आपने? ये मैंने 1 महीना 10 दिन के अंदर ये 3 कंप्लेंट्स की हैं। डॉक्टर को बता दिया कि सैंपल नहीं पहुंचा लैब में? डॉक्टर साहब को बता दिया। डॉक्टर साहब को तो पता है, क्योंकि वो तो आराम से बैठे हुए हैं, उनको पता है कि मिलना ही नहीं है, सैंपल तो पास ही उनके है, सैंपल तो लेबॉर्ट्री में गया ही नहीं। ऐसे होता है कि मैं MS के ऑफिस में जाता हूँ, इसी दौरान में कोई 4-5 घंटे गुजर जाते हैं। आप जो बात करें मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि मैंने जो डॉक्टर से पूछा है वो ये बताते हैं, मुझे माफ़ कीजिएगा, अल्लाह पनाह ता फरमाए, कि ये सैंपल्स सेल होते हैं, जहाँ तक की शिकायत आई हुई है। मुझे बोला गया, MS के पास में गया हूँ, उन्होंने बोला कि आप इधर, पहले तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे वो। अच्छा, ठीक है, मैंने उन्हें बोला कि मेरी बच्ची का सैंपल ऐसे ऐसे मसला हो गया है, मिल नहीं रहा। कल 10 बजे मॉर्निंग से उन्होंने लिया हुआ है सैंपल, लेकिन अभी तक ना रिपोर्ट मिल रही है ना सैंपल मिल रहा है। मुझे कहते हैं अच्छा वेट करो बाहर। मैं फिर वहाँ पे गुस्से का थोड़ा सा मैं बोला, मैं कहा मेरी बच्ची को कुछ हो जाएगा, मैं बाहर वेट करता रहूँ। लेकिन बस यहीं पे आके डॉक्टर्स ने कहना है कि जनाब सब हमारी गलतियाँ एक तरफ, ये जो तुमने उंगली इधर की है ना और जो तुम बोले हो ये एक तरफ है। यानी अब आप उस रेड जोन में दाखिल हो गए। बच्ची का इलाज गया एक साइड पे, अब आप रेड जोन में। अच्छा जी, यू आर इन हॉट वाटर्स। मैं एक बाप हूँ, मैं जो है वो बड़े तमीज़ के दायरे में रह के बात करता हूँ, लेकिन मेरे अंदर मेरी बेटी का दर्द बोल रहा था कि मैं उनसे पूछ रहा था कि सर ये मसला हुआ है मेरे साथ, मुझे बताएं, जल्दी से बताएं कि किधर गया। 29 घंटे गुजरने के बाद कैमरे नहीं लगे हुए थे, सारा कुछ लगा हुआ है सर जी, ये सिर्फ उनके लिए लगे हुए हैं। उनका कोई मसला हो जाए तो उसके लिए लगे हैं, हमारे आम आदमी के लिए नहीं है वो कैमरे, हमें तो दिखाया भी नहीं जाएगा कुछ भी। आप ही कह रहे हो आम आदमी को फंसाने के लिए लगे हुए? हाँ जी, इनकी हरकतों के लिए नहीं लगे हुए। उन्होंने मुझे बोला इसी दौरान के अंदर सुबह 9 बजे से हमारे ऊपर नीचे चक्कर लग रहे हैं।
अब एमएस के पास बैठे हुए टाइम बात करते करते शाम के 4 बज जाते हैं, ओए होए। सैंपल नहीं मिलता अभी तक। सुबह 9 बजे से बच्ची का सैंपल तलाश कर रहे हैं, 4 हाँ, बजे 4 बज जाते हैं। अब मुझे एमएस साहब कहते हैं कि आप ऐसा करें, ऊपर चल जाए, वार्ड इंचार्ज लेडी हैं उनके साथ जाके मिले। मैंने उन्हें कॉल कर दी है, अच्छा जी। वो ट्रेस करेंगी आपका। अच्छा, ये कोई प्रोटोकॉल पेशेंट आएगा ना तो उसके साथ बंदा जाएगा, इन्होंने कॉल कर दी। अच्छा जी। मुझे कहते हैं कि मैंने उन्हें बोल दिया है, आप जाएं, वो आपको ट्रेस करेगी आपका सैंपल गया किधर है, आपको वो बताएगी। मैं ऊपर गया हूँ, अब वो अंदर रूम में बैठी थी, मैंने ऐसे जाके उनको बताया, मैडम मैं नलैन फातिमा का फादर। आगे से उनके अल्फाज हल्फन ये अल्फाज थे। मुझे कहती है आपने कंप्लेन की है हमारी। अच्छा जी। आपने, ये कौन कहता है? ये जो वार्ड इंचार्ज थी लेडी। अच्छा जी। कहती है आपने कंप्लेन की है हमारी। हमारा तो कोई कंसर्न ही नहीं है एमएस के साथ। हाँ। आपने हमारी शिकायत क्यों लगाई है? हाँ। आपको ये पता है 32,000 रुपए की आपकी बच्ची को मेडिसिन लग रही है डेली। हाँ। तो वो घर से लाके लगा रहे हैं? मैंने ये लफ्ज बोले हैं उसको। ये तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब दे रही है जो कि आपके टैक्स से पैसे आते हैं। मैंने कहा आप ही अगर तो आप घर से ला के लगा रही है ना तो मैं पैसे दे देता हूँ, लेकिन मेहरबानी है आपकी मेरी बच्ची को ठीक कर दे, मैं आपको पैसे दे देता हूँ। ठीक है। उन्होंने क्या किया, ऐसे मेरे हाथ से फाइल पकड़ी और मुझे कहता मेरे पीछे आ जाओ। वो मुझे डॉक्टर मेमूना के पास फिर वापस, वहीं पे जहाँ से चले थे। हाँ जी। अब डॉक्टर मेमूना के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर साहब कहती हैं आपने मेरी कंप्लेन कर दी है। मैंने कहा मैडम सैंपल नहीं मिल रहा, मैंने तो इस चीज़ की कंप्लेन की है कि मेरा सैंपल नहीं मिल रहा। आपकी तो भी एक्चुअली सैंपल की ही कंप्लेंट की है। मैंने तो सैंपल की कंप्लेन की है, आपने लिया है और मेरा सैंपल मिल नहीं रहा मेरी बच्ची का, मैंने तो ये बताया। कहती है आपने मेरी कंप्लेन की क्यों है, सैंपल तो मेरे पास पड़ा हुआ है, मैंने तो जमा ही नहीं करवाया। ये 29 घंटे के बाद ये मैडम के अल्फाज थे। अभी अस्पताल में इलाज की क्या सूरत है? अभी हॉस्पिटल में इलाज इसका चल रहा है, ऑक्सीजन लगी हुई है, खुराक की नाली लगाई हुई है उन्होंने। टांगे जो हैं इसकी वो इतनी हड्डियां बन गई हैं। ठीक है। टांगे आप ये समझते हैं कि बोन मैरो के चक्कर में जो मिसहैंडल इन्होंने बोन मैरो लिया है और तो उसकी वजह से इन्होंने कुछ हमें कोई मेडिसिन नहीं दी कि ये बच्ची को दर्द के लिए या इसकी जो भी मतलब कि इसकी सेहत के लिए कि ये मेडिसिन देते रहे जिसकी वजह से इसको कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, मैंने आपकी पूरी बात सुनी है। एहसन मियाँ, क्या वजह है कि आपको ऐसा लगता है कि डॉक्टर्स आपके साथ पर्सनल हुए हैं और आपकी बच्ची को नुकसान पहुंचा रहे हैं? मसला ये है कि एक बंदे को नज़र आ रहा है कि सैंपल है, वो बाहर मार्केट में 15-20 लाख रुपए का सेल हो जाता तो उसको क्या चुप करके सैकड़ों ऐसे ही है। अगर सैकड़ों बच्चों के वहाँ निकाल रहे हैं बोन मैरो, आप जाके देखे ना वहाँ पे, सिर्फ आप चुप करके बैठ जाए, एक से दूसरे बच्चे का वो कहेंगे सैंपल लेना। मेरे जैसा बाप जो है ना वो कह देता ले लो यार। हर कोई नहीं यही कहना चाहिए, ज़ाहिर है ले लो तो इन पे करना चाहिए ना। लेकिन इत्मीनाद जिस पे किया अगर वो ही उसको काट ले तो क्या फायदा। मेरी बच्ची अब जो है ना वो कहते जी डिसेबल है, दिमाग चल नहीं रहा। ठीक है। अब उसको खुराक की नाली लगा दी है। अभी एक डॉक्टर वहाँ पे मौजूद है, अभी रिसेंटली कल की बात है, मुझे कहते जी आपको छुट्टी दे रहे। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये ठीक हो गई है? नहीं, हमारी जो है ना वो मंगल को जो है ना वो इमरजेंसी होती है, आप काफ़ी पुराने हो गए हैं, आपको छुट्टी दे रहे हैं। अच्छा जी। मैं कहा क्यों दे रहे हैं छुट्टी? नहीं आप ऐसे करें, ये नाली लगी है, इसको 15 दिन जो है ना इसको नाली लगी रहने दें, इसको खुराक नाली से देनी है आपने, घर ले जाए। मैंने बोला ठीक है डॉक्टर साहब छुट्टी दे दे मुझे, कोई मसला नहीं, लेकिन एक चीज़ मुझे वेरीफाई कर दे, अल्लाह ना करे इसकी ये उतर जाती है। बच्चे तो खींच लेते हैं। ठीक है, खींच लेते हैं। अभी कल भी इन्फेक्शन भी हो जाती है। ठीक है। मैंने कहा अगर ये उतर जाए मुझे आप लिख दे, मैं आपके पास वापस ले आऊँगा या करीबी किसी डॉक्टर को बोल दूँगा, वो आपका लिखा होगा नुस्खा लिखा होगा, उसको पता होगा ये परमिशन मिली है, डॉक्टर ने दी है इसको, तो वो लगा देगा। नहीं कहता जी ये तो मैं नहीं लिख के दे सकता। मैं कहा फिर मुझे बताएं कि हम डॉक्टर हैं, मैं घर पे बैठ के लगाऊंगा फिर इसको, अल्लाह ना करे कुछ हो जाए, मैं आपके पास भागता भागता ये ख़त्म हो जाए तो क्या चक्कर रहेगा। अभी आप कह रहे हैं सिर्फ इसको ले जाओ, घर ले जाओ। और आपने शेखपुरा से वापस आना? मैं शेखपुरा से वापस आना, और मैंने इन्हें बताया कि मेरे करीब जो हॉस्पिटल है वो मेरे घर से 12 से 15 किलोमीटर दूर है। तो मुझे कहता है ये अपनी फ़ाइल पकड़ो, मैं नहीं तुम्हें देख सकता।
ठीक है, ये फाइल पकड़ो, अगर जाना छुट्टी तो हम छुट्टी लिख देते हैं, ठीक है, आप 7 दिन बाद आना, फिर आके चेक करा लेना। मैं कहा जी मेरी बच्ची फौत हो जाएगी तो मैं फिर आपको चेक करवाना। एहसन मियां, अल्लाह ताला आपके हाल पर रहम फरमाए। मरियम नवाज साहिबा, आप वालिदा भी हैं, आप सीएम भी हैं, तो दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज लगभग एक जैसी ही हैं। आपका अपना दिल के करीब, आपके लोगों का मामला मुझे नहीं पता, आपके अपने दिल के करीब बात है कि आप शायद, जो मैंने सुन रखा है, आप अपने आप को पंजाब के बासियों की माँ कहलवाना पसंद करती हैं, यानी माँ जैसी मोहब्बत रखने का दावा करती हैं। मेरी हाथ जोड़कर दस्तबस्ता दरखास्त, खुदारा निज़ाम सेहत पर एक नज़र दौड़ाएं। इन डॉक्टर्स को ख़ास तौर पे ये जो फिरौन बन के बैठे हुए होते हैं, उनको इस चीज़ के हवाले से शायद अब थोड़ी से सख्त दांतों की ज़रूरत है। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, कभी एक शटल कॉक पहने, जुबान बिल्कुल कम बोले, धीमी आवाज में बोले, शटल कॉक बुर्का पहने, सेफ्टी सिक्योरिटी आप अपने लोगों को कहेंगे, फौरी तौर पर उसका बंदोबस्त कर देंगे। ऐसे किसी एक बीमार बच्चे को गोद में उठाएं और अपनी हैयत को, अपनी अपीयरेंस को यकसर बदलें। रात के वक्त कभी चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर जाएं, रात जाएं 12-1 बजे के लिए, और फिर सिर्फ ये देखें कि आपके साथ होता क्या है, आपके बच्चे के साथ होता क्या है जो आपकी गोद में, आपका ही बच्चा है ना, जाहिर है आप सीएम हैं। अगर आपने 5, 7, 10 दफा ये कर दिया तो मैं लिख कर दे सकता हूं कि उनको सोते हुए भी इलाज करना याद रहेगा। किसी के साथ बदतमीजी से नहीं बोलेंगे। अपनी किसी वजीर को भेजें, अपने किसी वजीर को भेजें, अपने किसी जिम्मेदार को भेजें, और ये जो सो कॉल्ड सीएम्स हेल्पलाइन है ना, इसका भी ऑडिट करवाएं, बिकॉज यहां पर भी बहुत बेतहाशा रेड फ्लैग्स हैं। इस मोहम्मद एहसन की गुफ्तगू सिर्फ इस वजह से सुनिए, हो सकता है उन कानों के लिए जिन कानों के पर्दों पर अल्फाज गिरते हैं और उनके लिए बेमानी है, शायद ये उनके लिए रिकॉर्ड ही नहीं किया गया। ये रिकॉर्ड किया गया उन कानों के लिए जो समात रखते हैं, जो समात के बाद चीज़ों को डाइजेस्ट करना जानते हैं और उस पर अमल दरामद करना जानते हैं। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।